जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय व्रतराज एकादशी। स्वागत है आप सभी धर्म प्रेमियों का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन परंपरा से जुड़े ऐसे दिव्य रहस्य जो आपके जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस एक चमत्कारी उपाय की जो 5 अगस्त को आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन यदि आप सच्चे मन से कर लेते हैं तो धन की वर्षा अपने आप आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह रहस्य जिसे आज भी करोड़पति बनने वाले गुप्त रूप से करते हैं, और वो है एक विशेष वस्तु को एक विशेष समय पर गौ माता को अर्पित करना। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में वर्णन है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब हम गाय को कुछ अर्पित करते हैं तो वह सीधा उन देवताओं तक पहुंचता है, और अगर वो दिन एकादशी का हो तो समझ लीजिए वह कार्य 1 लाख गुना फल देता है। पुत्रदा एकादशी स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया उपवास और पुण्य कार्य अगले 7 जन्मों तक फल देता है। तो सोचिए, अगर इस दिन गौमाता को कुछ विशेष खिला दिया जाए तो उसका फल कितना चमत्कारी होगा। अब प्रश्न उठता है कि वह एक चीज कौन सी है जिसे 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन गौमाता को खिलाना चाहिए, जिससे दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी का वास जीवन में स्थायी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार वह वस्तु है गुड़ और काले तिल का मिश्रण। आप सोच रहे होंगे ये तो आम चीजें हैं, क्या वाकई इतना असर करती हैं? तो आइए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। गुड़ अग्नि तत्व को संतुलित करता है और तिल वायु तत्व को। ये दोनों जब मिलते हैं तो पंच तत्व संतुलित होते हैं, और जब पंच तत्व संतुलित होते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा व्यक्ति की ओर खींचती है। यही ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। 5 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक पीले कपड़े पर थोड़ा सा गुड़ और काले तिल को मिलाकर रखें। अब उस सामग्री को श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करें और फिर वहीं से उठाकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाइए। ऐसा करते समय मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय जितना सरल है उतना ही चमत्कारी है। कहते हैं यदि इस दिन 5 गायों को भी यही मिश्रण खिला दिया जाए और मन में सच्चे भाव हों तो उसके प्रभाव से घर के दरवाजे पर स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रिया का परिणाम कब दिखेगा? इसका उत्तर है, जैसे ही आप श्रद्धा से ये कर्म करेंगे, ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें आपके जीवन में सक्रिय हो जाएंगी। 11 दिन के अंदर अंदर आपको संकेत मिलने लगेंगे। कहीं अचानक रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, कोई पुराना कर्ज चुकता हो जाएगा या व्यापार में नया अवसर सामने आ जाएगा। और यदि आप इसे हर एकादशी को करते रहें तो समझिए आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन चमत्कारिक रूप से सुधरने लगेगी। आज विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि सकारात्मक ऊर्जा, आभार और श्रद्धा से किया गया हर कर्म ब्रह्मांड से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। जब आप गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो दरअसल आप ब्रह्मांड को प्रेम, सेवा और समर्पण भेज रहे होते हैं, और बदले में ब्रह्मांड आपको धन, अवसर और सौभाग्य के रूप में वापस करता है। इसलिए इस एकादशी पर इस रहस्य को अनदेखा मत कीजिए। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि वंश, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत करने का उपदेश दिया था और कहा था कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, विशेषकर गौ सेवा के साथ, उसे वैकुंठ प्राप्त होता है और इस पृथ्वी पर हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप भी जीवन में धन, सुख और संतोष की तलाश में हैं, यदि आप भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इस एक उपाय को आजमा कर देखिए। यह उपाय आपको सिर्फ पैसा नहीं देगा, बल्कि धन के साथ साथ सुख, शांति और संतोष भी देगा। ध्यान रहे, केवल कर्म करने से ही फल मिलेगा, केवल सुनने से नहीं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस दिव्य उपाय को करें और फिर देखिए कैसे पैसा खिंचता हुआ आपके जीवन में आता है।
वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको इसी प्रकार के सनातन धर्म आधारित उपाय, रहस्य और ज्ञान की बातें बताते हैं जो न केवल आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं, बल्कि भौतिक रूप से भी जीवन को सुंदर बनाती हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और व्रत त्योहार से जुड़ी दुर्लभ जानकारियां सबसे पहले आपको मिलें। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे लोग सनातन धर्म की जड़ों की ओर लौट रहे हैं। अब लोग फिर से समझने लगे हैं कि हमारी परंपराओं में केवल आस्था ही नहीं, बल्कि गहन विज्ञान छिपा है। और पुत्रदा एकादशी पर किया गया गौसेवा का यह प्रयोग भी उसी वैज्ञानिक अध्यात्म का हिस्सा है। इस दिन आप जिस भाव से गाय को गुड़ और काले तिल खिलाते हैं, उसी भाव में वह ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। यह कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, यह वह ब्रह्म ऊर्जा है जिसे आर्षियों ने अनुभूत किया था। आप ध्यान दीजिए, जब हम मंदिर में दीप जलाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जब हम तुलसी जल अर्पित करते हैं तो घर में सकारात्मकता भर जाती है। ठीक वैसे ही जब हम गाय को भोजन कराते हैं, विशेषकर तिल और गुड़ का मिश्रण, तो वह सीधा ब्रह्मांड की समृद्ध ऊर्जा को खींचता है। और इस ऊर्जा को हमारे आर्षि मुनियों ने धन लक्ष्मी चक्र कहा है। यह चक्र जब एक बार गति पकड़ लेता है तो फिर जीवन में दरिद्रता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस उपाय को करने के साथ साथ एक विशेष बात का ध्यान रखें। 5 अगस्त की सुबह जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हों, उस समय आपके मन में कोई नकारात्मक विचार न हो, न क्रोध, न द्वेष, न लोभ, केवल श्रद्धा, समर्पण और सेवा का भाव हो। इससे ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यदि संभव हो तो उस दिन आप एक कटोरी हरा चारा भी गौ माता को अर्पित करें। हरे चारे में प्राण ऊर्जा होती है, और जब वही चारा गुड़ तिल मिश्रण के साथ जाता है तो ब्रह्मांड में आपकी आर्थिक उन्नति का संदेश बड़ी तीव्रता से पहुंचता है। अब एक और रहस्य समझिए। अगर आप इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। साथ ही एक छोटा सा दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाएं जिसमें तिल का तेल हो, और दीपक जलाते समय यही भावना रखें, हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, आज के इस पुण्य दिन पर मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। कृपया मेरे घर में स्थायी समृद्धि का वास करें। इस भावना से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमीर बनने से जीवन सफल हो जाता है, लेकिन वास्तु ज्ञान आपको ये बताता है कि धन के साथ साथ जब तक मन की शांति, परिवार में प्रेम और शरीर में ऊर्जा न हो, तब तक धन व्यर्थ है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी जैसे व्रत जीवन को संतुलन में लाते हैं। इस दिन का व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, आत्मा निर्मल होती है, और जब गौसेवा के साथ उसे जोड़ा जाता है तो यह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि लाता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, बार बार पैसा रुक जाता है, खर्चे बिना वजह बढ़ जाते हैं, या फिर घर में क्लेश रहता है, तो आप इस एकादशी के दिन एक विशेष उपाय और कर सकते हैं। एक तांबे की प्लेट लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसमें काले तिल, केसर के 2 धागे और 5 तुलसी के पत्ते डालें। अब इसे गाय को गुड़ तिल खिलाने से पहले कुछ देर सूर्य देव की दिशा में रखें और प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मेरी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएं। फिर उस जल को घर में मुख्य स्थान पर छिड़क दें। यह प्रयोग भी अत्यंत फलदायी है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब हम प्राचीन परंपराओं के अनुसार ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं तो घर में दरिद्रता का कोई स्थान नहीं बचता, और पुत्रदा एकादशी जैसे दिन ऊर्जा का द्वार खुला होता है। यही कारण है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं। आप सोचिए, अगर केवल तिल और गुड़ से यह परिवर्तन संभव है तो क्यों ना इसे अपनाया जाए। हमारे कई दर्शकों ने पहले भी वास्तु ज्ञान चैनल के बताए उपाय अपनाकर चमत्कारिक लाभ पाए हैं। किसी को रुका हुआ पैसा मिल गया, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी के घर में बरसों से बंद व्यापार फिर से चल पड़ा। और ये सब तब हुआ जब उन्होंने इन उपायों को श्रद्धा से अपनाया। इसीलिए हम आपसे भी आग्रह करते हैं
कि इस 5 अगस्त को आने वाली पुत्रदा एकादशी को व्यर्थ न जाने दें। यह दिन साक्षात नारायण को समर्पित है और जो भक्त इस दिन गोसेवा करता है उसके जीवन से पाप, कष्ट और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर आप शास्त्रों को देखें तो वहां भी कहा गया है कि इस दिन किए गए दान, सेवा और उपवास का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यहां तक कि स्वयं माता लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, ऐसा कौन सा दिन है जब मैं भक्तों के घर स्थायी रूप से वास करूं? तब भगवान ने कहा था, जब कोई भक्त पुत्रदा एकादशी को गौ सेवा करेगा, विशेषकर तिल और गुड़ के मिश्रण से, तब तुम उसकी स्थायी धन धर्म की संरक्षिका बनोगी। तो अब यह केवल एक उपाय नहीं रहा, यह एक दिव्य रहस्य बन गया है, एक ऐसा ब्रह्मसूत्र जो जीवन को दरिद्रता से समृद्धि की ओर ले जाता है। यह कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सिद्ध वैज्ञानिक व आध्यात्मिक उपाय है, जिसे अपनाकर जीवन में सुख, धन और सम्मान तीनों को प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में एक बात और, जब आप इस दिन यह उपाय करें तो उसका असर केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। आपके बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, घर में शांति और स्थायित्व आएगा। यही है वास्तु ज्ञान का उद्देश्य, केवल पैसे की बात नहीं, संपूर्ण जीवन को सुंदर बनाना। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पैसा खींचता चला आए, जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस एकादशी को वह एक चीज यानी गुड़ और काले तिल का मिश्रण अवश्य गौमाता को अर्पित करें। इससे बड़ा और सरल कोई उपाय नहीं है। धर्मप्रिय भक्तों, अब हम इस दिव्य चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में आ चुके हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को करने के पहले और बाद में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाए। याद रखिए, सनातन धर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि भावना का विज्ञान है। क्रिया में श्रद्धा और समय का पालन यदि ईमानदारी से हो जाए तो ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। 5 अगस्त की पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है। यह समय लगभग 4 बजे से 5:30 के बीच का होता है। इसी समय जगत में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे प्रबल होता है। इस समय उठकर आप पहले अपने घर के ईशान कोण की सफाई करें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा। यही दिशा घर में देवत्व, आध्यात्मिकता और लक्ष्मी ऊर्जा का द्वार मानी जाती है। यहां एक दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। उसके बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। पीले या सफेद वस्त्र विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। फिर एक तांबे की थाली में गुड़ और काले तिल को मिलाकर रखें। यदि संभव हो तो तुलसी दल भी उसमें मिला दें। इससे मिश्रण और भी प्रभावशाली हो जाएगा। फिर उस थाली को लेकर निकटवर्ती गौशाला में जाएं या किसी ऐसी स्थान पर जाएं जहां गौमाता को आप अपने हाथों से खिला सकें। यदि संभव हो तो इस क्रिया को पीपल या बरगद के पेड़ के पास करें, क्योंकि ये वृक्ष भी सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब आप यह सामग्री गौमाता को खिला रहे हों, उस समय अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता, लोभ या दिखावा न हो। सिर्फ एक ही भावना रखें, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में यह सेवा समर्पित करता हूं। कृपा करके मेरे जीवन को धन, शांति और सद्भाग्य से भर दीजिए। इस भावना से की गई सेवा ही असली साधना होती है। अब बात करते हैं इस उपाय के बाद की सावधानियों की। जब आप यह सेवा कर लें, उसके बाद पूरे दिन व्रत का पालन करें। यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार या एक समय का सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस दिन मांस, मद्य, प्याज, लहसुन, अन्न, चावल और मसूर आदि का त्याग करें। घर में शांति बनाए रखें, झगड़ा, कलह या क्रोध से दूर रहें और कोशिश करें कि दिन भर विष्णु मंत्रों का जाप करते रहें। यदि आपके पास समय है तो शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पित करें। यह नैवेद्य कुछ भी हो सकता है, गुड़, मिश्री, फल या पंचामृत। इसके बाद एक बार पुनः गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे नारायण, आज जो भी सेवा मैंने की वह आपके श्री चरणों में समर्पित है।
कृपा करके मेरे जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास करें। अब यहां एक और रहस्य बताना आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी की रात को विशेषकर 12 बजे के बाद ब्रह्म ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। यदि आप चाहें तो इस समय 108 बार एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को धनवर्धक कंपन में बदल देता है, जिससे अगली सुबह आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ उठेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का आरंभ होगा। वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है कि हम आपको इन दुर्लभ और प्रामाणिक उपायों की जानकारी दें, ताकि आप भी जीवन की परेशानियों से मुक्त होकर एक दिव्य, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। हमारी हर वीडियो आपको केवल उपाय नहीं बताती, वह आपको जीवन जीने की वह कला सिखाती है जो आज की भागती दौड़ती दुनिया में खोती जा रही है। हमने देखा है, हमारे कई दर्शकों ने जब इन उपायों को आत्मिक श्रद्धा से अपनाया तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। किसी को वर्षों बाद संतान प्राप्त हुई, किसी के घर की दरिद्रता समाप्त हुई, किसी की नौकरी लग गई, तो किसी का व्यापार रातों रात चल पड़ा। और उन्होंने हमें संदेश भेजकर कहा, आपका चैनल नहीं, ये तो हमारे जीवन का दिशा निर्देशक बन गया है, तो आप भी पीछे मत रहिए। इस 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी को वह एक चीज यानी गुड़ और काले तिल का मिश्रण जरूर गौमाता को खिलाइए। यह केवल एक उपाय नहीं, एक जीवन परिवर्तन का अवसर है। और जब यह सेवा आप पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे पैसा खिंचता चला आएगा, न केवल पैसे की दृष्टि से बल्कि सौभाग्य, यश और संतोष भी आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। इस वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस दुर्लभ उपाय को जानकर लाभान्वित हो सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हर त्योहार, हर व्रत और हर एकादशी पर आपको ऐसी दिव्य जानकारी देते रहेंगे जो आपके जीवन को रोशनी और समृद्धि से भर देगी। आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान, जहां धर्म है, विज्ञान है और समाधान भी। अब जब आपने जाना कि 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर गुड़ और काले तिल का गौमाता को अर्पण करना कितना प्रभावशाली है, तो आइए इस अंतिम भाग में बात करें उन प्रश्नों की जो आप जैसे जागरूक दर्शकों के मन में उठते हैं। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि वे ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते आपके कदम हैं। और वास्तु ज्ञान चैनल का कर्तव्य है कि वह आपके हर प्रश्न का उत्तर धर्म, तर्क और शास्त्र के आलोक में दे। पहला प्रश्न जो बार बार आता है, अगर मेरे आसपास गौमाता नहीं है या मैं शहर में रहता हूं तो क्या मैं यह उपाय नहीं कर सकता? उत्तर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय को प्रत्यक्ष रूप से खिलाने का अवसर नहीं है तो आप किसी निकटवर्ती गौशाला को जाकर वह सामग्री भेंट करें। यदि वह भी संभव नहीं हो तो आप एक थाली में गुड़ और तिल रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और मन ही मन संकल्प लें कि हे प्रभु, जब भी अवसर मिलेगा मैं इसे गौमाता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। शास्त्रों में भावना को सर्वोपरि बताया गया है। भावना तु फलप्रदा, सही भावना ही सच्चा फल देती है। दूसरा प्रश्न, क्या यह उपाय केवल एकादशी के दिन ही करना चाहिए? उत्तर, एकादशी के दिन यह उपाय अत्यधिक फलदायी होता है, लेकिन यदि आप इस क्रिया को हर शुक्रवार या महीने की किसी एक शुभ तिथि जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या प्रदोष पर भी करें तो इसका प्रभाव बना रहता है। विशेषकर यदि आप इसे एक नियमित आदत बना लें कि हर एकादशी को गौमाता को गुड़ तिल अर्पित करेंगे तो यह धन आकर्षण का स्थायी केंद्र बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, क्या स्त्रियां भी यह उपाय कर सकती हैं? उत्तर, बिल्कुल। पुत्रदा एकादशी स्त्रियों के लिए तो और भी अधिक शुभकारी है, क्योंकि यह व्रत संतान सुख, वैवाहिक सुख और घर में लक्ष्मी के वास के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है। स्त्रियां यदि इस दिन व्रत रखकर यह उपाय करें तो उनका सौभाग्य चिरस्थायी होता है। शास्त्रों में देवी अनुसुईया, कुंती और द्रौपदी जैसी नारियों ने भी एकादशी व्रतों के माध्यम से दिव्यता प्राप्त की थी। वीडियो को लाइक करें,